गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो वीडियो की श्रृंखला यहाँ प्रस्तुत करी जा रही है, ये विधि प्रथम वर्ष त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध जो भी विद्यार्थी विधि में प्रवेश ले रहे हैं, उनके डिटेल कोर्स स्टडी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उस क्रम में ये पहला वीडियो है। इसमें हम ये बताएंगे आज कि LLB थर्ड 3 ईयर कोर्स के पहले सेमेस्टर का क्या क्या कोर्स है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा जो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं आ पाते हैं और उनको स्टार्टिंग में यह पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या पढ़ना है, यह कौन कौन सी किताबें लेनी हैं, कौन कौन से पेपर हैं। क्योंकि वो इसके पहले या तो BA किए होते हैं, BCom किए होते हैं, BSc किए होते हैं, BCA वाले स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास। वो लोग जब विधि की पढ़ाई करने आते हैं तो विधि उनके लिए एक डिफरेंट प्रकार का सब्जेक्ट होता है, इसकी अपनी एक विशेष भाषा है। उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके के वीडियोज़ बना करके विद्यार्थियों की सहायता की जा सकती है। कोर्स ऑफ स्टडी में LLB फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर आते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स और मोटर व्हीकल एक्ट, चौथा फैमिली लॉ और पांचवा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये 5 पेपर हैं विधि फर्स्ट सेमेस्टर में, 3 ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली लॉ, ये तीनों आपको दूसरे सेमेस्टर में भी इसका पार्ट 2 करके पढ़ना पड़ेगा। शेष दोनों लॉ ऑफ टॉर्ट्स और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इसी एक सेमेस्टर में है। नेक्स्ट सेमेस्टर में ये नहीं रहेगा। इसकी जगह पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जगह पर आ जाएगा लॉ ऑफ क्राइम आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके बारे में बाद में आपको चर्चा करी जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक विधि के डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। संवैधानिक विधि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कुल 4 यूनिट को कवर करता है। इसके यूनिट फर्स्ट में का जो हेडिंग है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। संविधान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, संविधान का वर्गीकरण क्या क्या है, कितने प्रकार के संविधान होते हैं, उनको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है, जैसे रिटेन, अनरिटेन, फेडरल, यूनिटरी, फ्लेक्सिबल, रिजिड, इस तरीके से। दूसरा, संविधान के स्रोत क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान किन अभिसमयों से होकर के गुजरा है, संवैधानिक अभिसमय कौन कौन से कार्य करते हैं संविधान के को बनाने में। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल क्या है और शक्तियों का पृथक्करण का प्रिंसिपल क्या है। ये यूनिट 1 आपका कवर करेगा। दूसरा यूनिट का जो टाइटल है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। इनके मध्य शक्तियों के बंटवारे को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भारतीय संविधान में पढ़ने होते हैं, जिसमें से सार एवं तत्व का सिद्धांत है। दूसरा क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत है, असंगतता का सिद्धांत है। इस प्रकार से यूनिट 2 आपका ये कवर करता है सैद्धांतिक पहलू को लेकर के। तीसरा जो यूनिट है वो है संवैधानिक ऑर्गन या संवैधानिक निकाय या इकाइयाँ या संवैधानिक अंग भी हम कह सकते हैं, कि जो संविधान को चलाने में, संवैधानिक मशीनरी को चलाने में महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है संसद से जुड़ा हुआ संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय संप्रभुता, कार्यपालिकी शक्तियों में कार्यपालिका के हेड कौन है, राष्ट्रपति, उनके बारे में। उसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बात करेंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। न्यायपालिका से जुड़े हुए पहलू, न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तथा लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की बात करेंगे और जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे, जुडिशियल
रिव्यू की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट में यूनिट 4 है। यूनिट 4 हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करता है। इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करता है। उसके बाद संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या होता है, संपत्ति का अधिकार कब आया, कैसे मिला, और राज्य का अपकृत्यात्मक तथा संविदात्मक दायित्व क्या है, इसको लेकर के चीज़ें बनाई गई हैं। इससे संबंधित जो पुस्तक है वह है डॉक्टर G.N. पांडे की। ये विधि के विद्यार्थी इस किताब को ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और भी जो पेपर हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट और शेष जो भी बचे उनको भी डिटेल में चर्चा की जाएगी। जब सिलेबस का डिटेलिंग हो जाएगी उसके पश्चात आपको 1 बाय 1 कोई टॉपिक आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस पर भी वीडियो बना के दे दिया जाएगा। धन्यवाद।